दोस्तों, यूएस और ईरान के वॉर के बारे में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कई सालों तक चल सकता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि ये लगभग 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा वॉर। और उसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस यानी कि सिविल वॉर शायद चले कि लोगों का प्रदर्शन होते हैं, जो लोगों का गुस्सा भड़कता है, जो कि सिर्फ ईरान में नहीं शायद बाकी देशों में भी वो चलता रहेगा। लेकिन जो मेन वॉर की बात हो रही है वो लगभग 2 महीने में मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि ईरान के पास अपनी कोई नेवी नहीं है, नंबर वन। दूसरा, उनकी एयरफोर्स लगभग ख़त्म हो चुकी है। और उनकी एयरफोर्स थी भी नहीं वैसे, सिर्फ कुछ एक एयर जेट प्लेन्स थे जो कि बहुत पुराने थे और अमेरिका ने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो नेवी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, और ऑन ग्राउंड फोर्सेस भी उतनी पावरफुल नहीं है, जो कि अभी तक उतरी भी नहीं है, और डायरेक्ट वॉर ऑन ग्राउंड हुआ भी नहीं है। तीसरा, उनके पास सबसे बड़ा जो पावर है वो है मिसाइल्स का। लगभग 2,500 से 3,000 मिसाइलें हैं, जिसमें से 1,000 तो ऑलमोस्ट शायद यूज़ भी हो चुकी होंगी अभी तक। और लगभग 2,000 मिसाइल्स जो हैं अभी बची हुई, वो 2,000 मिसाइल्स ख़त्म होने के बाद ओवरऑल उनके पास ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं फाइट करने के लिए। और तब जो है वो वॉर ऑलमोस्ट एंड के करीब आ जाएगा। अभी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन चारों ओर इसलिए लग रही है क्योंकि जो मिसाइल्स हैं वो चारों ओर ईरान जो है लॉन्च कर रहा है, जो कि स्पेसिफिक शायद मिलिट्री टारगेट्स नहीं भी हैं, जैसे होटल्स में जा रही हैं या अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इस वजह से शायद डिस्ट्रक्शन जो है वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली है भी और लग रहा है। लेकिन जब वो 2,000 मिसाइल्स फिनिश हो जाएंगी उसके बाद ईरान के पास फायर पावर ज़्यादा नहीं रहेगा, और तब इसराइल और अमेरिका पूरी पावर यूज़ करके ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं वो तो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में दिखाई देगा इसका, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी सपोर्टर्स हैं ईरान के, प्लस जो शिया मुस्लिम्स हैं, और ओवरऑल जो भी सपोर्टर्स हैं, चाहे वो यूके में हो, अमेरिका में हो, वहाँ से उनके प्रदर्शन और उनका गुस्सा वो दिखाई देगा। बट बेसिकली वॉर जो है वो लगभग 2 महीने के आसपास होना चाहिए।